आज का टॉपिक है परिवहन व्यवस्था। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है। द्वितीय, विश्व की विशाल सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है। द्वितीय, किस राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा संयंत्र विद्यमान है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश में है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? लाल डलहौजी के। भारत में प्रथम जो रेलवे लाइन का शुरू हुआ है, रेलवे लाइन बिछाना शुरू हुआ है, ये डलहौजी के काल में शुरू हुई। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लाल डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर जो मुंबई में है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से ठाणे के लिए बीच चली 16 अप्रैल 1853 को। भारत की प्रथम रेलवे शुरू हुई और डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर जो मुंबई में है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से ठाणे के बीच चली। बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली 16 अप्रैल 1853 में डलहौजी के शासनकाल में। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? गोरखपुर में। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर में है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। कोंकण रेलवे जोड़ती है रोहा मंगलोर को। कोंकण रेलवे जोड़ती है रोहा मंगलोर को। काकाकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। जो काकाकोरम राजमार्ग है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ता है। किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का श्रेय दिया जाता है? शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी को ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का श्रेय दिया जाता है। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है? दूसरी। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है दूसरी। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? पश्चिम बंगाल। शेरशाह द्वारा जो निर्मित की गई है ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को बंगाल से जोड़ती है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। झांसी उत्तर प्रदेश में। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो चारों रोड का जो मेन होता है सर्कल वो झांसी में मिलता है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? ये 18 हो गया। 17 था, अब 18 हो गया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। हाजीपुर जो बिहार में है, हुबली कर्नाटक में है। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? 1925 में। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन जो चली थी 1925 में। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी डक्कन क्वीन। भारत में पहले जो विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी थी वो डक्कन क्वीन थी। और प्रथम विद्युत जो ट्रेन जो चली थी 1925 में। भारत के किन नगरों में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? मुंबई और कोलकाता में। मुंबई और कोलकाता में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय दिल्ली में है। एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में। जो एयर इंडिया है उसका मुख्यालय मुंबई में है। इंडियन एयरलाइंस का दिल्ली में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 13। भारत में 13 मुख्य बंदरगाह हैं। भारत की तटरेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? तटरेखा प्रायः सीधी और सपाट है। तटरेखा सीधी और सपाट होने के कारण भारत में अच्छे
पोताश्रय की कमी है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। भारत का कृषि बंदरगाह है चेन्नई। जो चेन्नई है भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। बनाया, कृत्रिम मतलब ये जो बनाया गया है वो, और जो होते हैं जो बंदरगाह होते हैं वो प्रकृति द्वारा बने होते हैं और इसे बनाया गया है। विगत 50 वर्षों में भारतीय रेल मार्ग के पथ की लंबाई में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 16.6%। 50 वर्षों में भारतीय जो पथ की लंबाई है 16.6% में वृद्धि हुई। भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में प्रदेश की राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है। निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा एक ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? मुंबई पुणे। मुंबई पुणे में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग का संबंध किया गया है। भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन दोनों के बीच में चली? मुंबई और ठाणे के बीच में हुई 1853 में। पहली रेल लाइन भारत मुंबई और ठाणे के बीच चली 1853 में। देश में माल परिवहन के लिए कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? रेलवे। माल को ले जाने सामान जिसे सामान को ले जाने के लिए सबसे बड़ा जो माध्यम है रेलवे है। रेलवे सबसे ज़्यादा सामान आता जाता है। पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है? बंगलौर में। पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे की यूनिट बंगलौर में है। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी दिल्ली बंगलौर के मध्य। पहली संपर्क क्रांति ट्रेन जो दिल्ली बंगलौर के मध्य चली थी। कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रवास्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं संबंधित करने से संबंधित है? रेलटेल निगम। रेलटेल निगम है जो भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रावस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने से संबंधित है। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? पूर्व मध्य रेलवे। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? पूर्व मध्य रेलवे। अब तक काम में आने वाला विश्व का पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है फेरी क्वीन। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? 1911 में। भारत में वायु परिवहन का विकास आरंभ हुआ 1911 में। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता हल्दिया। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता हल्दिया। नाहवा सेवा बंदरगाह परियोजना किस स्थान पर है? मुंबई में। नाहवा सेवा बंदरगाह मुंबई में स्थित है। भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन किस तट पर स्थित है? जो पारादीप है पूर्वी में है और कांडला पश्चिमी तट पर है। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। भारत के पूर्वी तट में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम है। मार्मागांव पत्तन स्थित है गोवा में। जो मार्मागांव जो बंदरगाह है वो गोवा में है।
स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था कांडला। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था कांडला। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान महाराष्ट्र में है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा? इलाहाबाद हल्दिया। इलाहाबाद हल्दिया देश का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है बिहार में। जो हाजीपुर है वो बिहार में है, रेलवे का जोन है। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? 2004 में। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील की परियोजना 2004 में शुरू की थी, घोषणा की थी। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। सेतु समुद्रम परियोजना जो जोड़ती है वो मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? मुंबई। जो मुंबई एक खुला सागरी बंदरगाह है। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? गंगा। अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी है गंगा।